गलत बयानी हो रही है। हम इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे कि द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में कैसे इन सब की पोल खोलकर रख दी है। सेंगोल को लेकर गलत बातें, आधी अधूरी बातें और झूठ का इतना प्रचार हो रहा है कि उसे बताने में यह वीडियो लंबा हो ही जाएगा। आपसे गुजारिश है कि पूरा देखिए ताकि पता चले कि आपको कैसे धोखे में रखा जाता है। बात है कि जिस संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राज्यसभा के आमंत्रण पत्र पर उपराष्ट्रपति तक का नाम नहीं डाला गया, इसलिए ना कि चर्चा केवल प्रधानमंत्री की हो और वही दिखाई दें। अब उद्घाटन के दिन तो हर वीडियो में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय व्रती के रूप में दिखाए जाएंगे। व्रत सब करते हैं, मगर उस दिन ऐसे दिखाया जाएगा कि राष्ट्र के लिए व्रत तो केवल प्रधानमंत्री करते हैं। जनता के पैसे से यह संसद बनी है, लेकिन इसका प्रचार ऐसे भी ना हो कि यह प्रधानमंत्री की निजी उपलब्धि है। खैर, हमारा फोकस उन पर ही था, मगर जैसे ही कैमरे ने शिफ्ट फोकस किया, अपना फोकस बदला, पीछे से नेहरू जी आते दिख गए। अब देखिए, सेंगोल लाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रचार होगा कि वे कितनी बारीक चीजों पर नजर रखते हैं, मगर प्रचार होने लगा है नेहरू जी का। 14 अगस्त 1947 की रात जब संसद में आजादी का ऐलान हुआ, तब नेहरू का वह भाषण पूरी दुनिया में ऐतिहासिक हो गया। 28 मई को जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा होगा, तब सेंगोल के बहाने भारत नेहरू की भी चर्चा कर रहा होगा। होना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया। सरकार ने सेंगोल के लिए जो प्रचार वीडियो बनाया है, उसमें नेहरू जी और उनके सहयोगी जी सी राजगोपालाचारी जी का नाम कितनी बार आता है, आप ध्यान से सुनिए। पहले सरकारी वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे नेहरू का पिछले 3-4 दिनों से खूब प्रचार हो रहा है। दिल्ली, भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपने लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए, तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। यह एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। दो 2014 से नेहरू को अधर्मी और भारत की धार्मिक परंपराओं से नफरत करने वाले के रूप में पेश किया जा रहा है। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ऐसे अनेक पोस्ट आप तक पहुंचे होंगे, आपने मान भी लिया होगा। अब सेंगोल के जरिए उस नेहरू का महिमा मंडन हो रहा है कि भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। सेंगोल की चर्चा में नेहरू जी आ ही जाते हैं। जब नेहरू जी भी आ गए हैं,
तब तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति भी कर सकती थी। विपक्ष की भले ना माने, प्रधानमंत्री मेरी बात तो मान ही सकते हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल 7 फरवरी को प्रधानमंत्री महंगाई पर घिर गए। इतना घिर गए कि नेहरू का सम्मान उनकी जुबान से छलक गया था। वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए, आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। केवल नेहरू नहीं आए हैं, मीडिया तो मुगलों को भी ले आया है सेंगोल के बहाने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। वैसे मीडिया में सेंगोल को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई है उस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन पहले नेहरू बनाम मोदी का यह मुकाबला देख लेते हैं। आज तक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य द्वारा 1526 से लेकर 1857 लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया था। आज तक ने यह भी लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड का भी उपयोग किया गया था। मैं इस पर अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा। पता चला भाई लोग मुगल का नाम सुनते ही बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अब देखिए, भारत सरकार ने सेंगोल पर एक वेबसाइट ही बना दी है और इस पर भी G20 लिख दिया है कोने में। इस G20 का इतना प्रचार हो रहा है कि क्या पता एक दिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर चौराहे पर आपको पकड़ लेगा और सवाल पूछेगा, और अगर आपको पता नहीं होगा G20 के बारे में तो क्या पता लाइसेंस ही रद्द कर दे। मतलब आप कुछ भी पढ़िए, आपको G20 का लोगो देखना ही पड़ेगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट की तरह यह मामला हो गया है। G20 के चिन्ह से युक्त इस सरकारी वेबसाइट पर 13 भाषाओं में सेंगोल के बारे में बताया गया है। इस पर नेहरू की तस्वीरें हैं। कई प्रसंगों में नेहरू के बारे में जानकारी है कि नेहरू ने उनसे पूछा, इनसे पूछा, ये किया, वो किया। जब नेहरू ने इसे माउंटबेटन के साथ स्वीकार किया तब 7वीं सदी की कोलारू पदिगम पद्य को गाया गया। यह भी लिखा है कि आधीनम शैव परंपरा के गैर ब्राह्मण अनुयायी थे तथा 500 वर्ष प्राचीन थे। चोला वंश में सत्ता के हस्तांतरण को एक विशेष अनुष्ठान से शैव मत के श्रेष्ठ धर्म गुरुओं द्वारा पवित्र किया जाता था। श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु स्थित थिरुवावदुथुरई आधीनम के प्रमुख से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए उसी अनुष्ठान को करने का अनुरोध किया। आधीनम ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अगस्त 1947 में कुछ लोगों के एक विशिष्ट समूह को दिल्ली भेजा। इस वेबसाइट पर प्रतीकों का महत्व समझाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनके सम्मान का क्या हुआ? जब अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान समिति के सामने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया, तब उन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रपति देश का प्रतीक हैं। उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया, जबकि संसद की संवैधानिक प्रमुख तो वही हैं? इनमें से कई बातों को चुनौती दी जा चुकी है। हम द हिंदू के लेख की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले नेहरू का हिसाब कर लेते हैं। आप ही बताइए, नेहरू धार्मिक परंपराओं के प्रति कितने संवेदनशील और गंभीर नजर आते हैं। बेशक उन्होंने सी राजगोपालाचारी से पूछा और उन्होंने सरकारी कथा के मुताबिक बहुत मेहनत से इसकी खोज की। नेहरू ने इसे स्वीकार किया और 7वीं सदी की पद्य रचना के गायन के साथ ग्रहण किया। इतना सब नेहरू ने किया, फिर भी रविशंकर प्रसाद बहुत गुस्से में है कि इतिहास भुला दिया गया। जनाब, इतिहास की याद तो आपको आज आई है। 1947 में सोचिए, जब भारत के इतिहास पर पर्याप्त किताबें भी नहीं थीं, नेहरू का इतिहास से कितना गहरा रिश्ता रहा होगा कि चोला साम्राज्य से जुड़े राजदंड को ले आए। एक तरफ सरकार के प्रचार वीडियो में नेहरू नेहरू हो रहा है, दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद नेहरू पर ही गुस्सा हो रहे हैं कि वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे इन छड़ियों का। मगर यह बात तो सरकार के प्रचार वीडियो में नहीं है। आज तक बीजेपी ने कभी सेंगोल का नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक सब सेंगोल के विशेषज्ञ बन गए। अब जहां तक सेंगोल की बात है, यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है।
कि सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पहले तय कीजिए कि करना क्या है। अब म्यूजियम में कोई चीज रखी है उससे भी चिढ़ है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। रविशंकर जी सुनिए, यह सेंगोल नेहरू को मिला इसलिए म्यूजियम में है। प्रधानमंत्री मोदी तो तोहफों की नीलामी करवा देते हैं। उन्हें यह मिला होता तो आज किसी भगोड़े के पास होता। अगर कोई चीज म्यूजियम में है तो उसका अनादर कैसे हुआ? अखबारों ने ही किस आधार पर लिख दिया कि इसे वॉकिंग स्टिक माना जाने लगा था? उसे रविशंकर प्रसाद ने इस तरह से कैसे कह दिया कि इसका इस्तेमाल वॉकिंग स्टिक की तरह हो रहा था? क्या बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के इस ट्वीट से, जिसमें सेंगोल के नीचे अंग्रेजी में लिखा है नेहरू को भेंट